करेंगे ओमान की। ओमान बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओमान को अब नया क्राउन प्रिंस मिलने वाला है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने संविधान संशोधन के जरिए पहली बार देश में क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार की नियुक्ति का ऐलान किया है। यानी अब सऊदी अरब की तरह ओमान में भी एक क्राउन प्रिंस होगा। सवाल यह है कि मौजूदा वक्त में आखिर ओमान को क्राउन प्रिंस की जरूरत क्यों पड़ी कि नए क्राउन प्रिंस का ऐलान किया गया। ओमान की गद्दी संभालने के करीब 1 साल बाद सुल्तान हैथम ने अपने संविधान में जो संशोधन किया था वो 12 जनवरी को सरकारी गैजेट में शामिल कर लिया गया। इस कानून के हिसाब से सुल्तान हैथम के बड़े बेटे सईद ही याजान हैथम ओमान के पहले प्रिंस क्राउन होंगे। नए कानून के मुताबिक सुल्तान हैथम के बड़े बेटे को उत्तराधिकार बनाया जाएगा। इससे पहले ओमान में क्राउन प्रिंस की व्यवस्था नहीं थी। सईद ही याजान का जन्म 21 अगस्त 1990 को हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। सईद ही याजान को 18 अगस्त 2020 को संस्कृति, खेल और युवा मंत्रालय सौंपा गया था। कहा जा रहा है कि सुल्तान अपनी सरकार में युवा खून को आगे करना चाहते हैं और क्राउन प्रिंस बनाना इसी का परिचायक है। अरबी प्रायद्वीप के पूर्व दक्षिण में स्थित एक छोटा सा मुस्लिम देश है ओमान। ये एक तेल उत्पादक देश है। यहाँ के मौजूदा सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद हैं, जिन्होंने 1 साल पहले पूर्ववर्ती सुल्तान कबूस बिन सैद की मौत के बाद सुल्तान हैथम ने ओमान की सत्ता संभाली थी। कबूस ने 49 साल तक ओमान पर शासन किया, जिनकी कोई संतान नहीं थी। जीवित रहते उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान भी नहीं किया था, बल्कि एक सील बंद लिफाफे में उसका नाम लिखकर रख दिया था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही खोला जाना था। दिवंगत सुल्तान काबूस ने बंद लिफाफे में उत्तराधिकार के रूप में भतीजे सईद ही याजान हैथम का नाम लिखा था। सुल्तान काबूस के परिवार ने लिफाफे में लिखे नाम के मुताबिक ही सत्ता में बदलाव का पालन किया। सुल्तान हैथम देश के पूर्व संस्कृति मंत्री और पूर्ववर्ती सुल्तान काबूस के चचेरे भाई है। इस बीच क्राउन प्रिंस की नियुक्ति करने की सुल्तान हैथम की योजना से ओमान की राजनीति में अनिश्चितता का दौर खत्म होगा। नए बुनियादी कानून में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का तंत्र और उनके दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। ओमान अपने संविधान में संशोधन की घोषणा कर चुका है। ओमान के संविधान में कई अहम संशोधनों के साथ पहली बार देश में क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार की नियुक्ति का ऐलान किया गया है। यह घोषणा ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने की, जिसमें नए बुनियादी कानून में नागरिकों के लिए ज्यादा अधिकारों और स्वतंत्रता में सरकार की भूमिका पर जोर दिया गया है। इनमें पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता शामिल है। माना जा रहा है कि इस बड़े रद्दोबदल के तहत ओमान के सुल्तान देश को ज्यादा आधुनिक बनाने और कानूनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस की नियुक्ति के उत्तराधिकारी को लेकर किसी भी तरह के विवादों को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ओमान में नए सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने आने के बाद कई बड़े बदलाव किए हैं और देश को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओमान में नए सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद के आने के बाद से कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और देश को आधुनिक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जनवरी 2020 को जारी किए गए बेसिक कानून में क्राउन प्रिंस की नियुक्ति और उनके लिए नए नियम तय किए गए हैं। ओमान में अब कानून के शासन को आधार बनाया गया है। सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सैद ने संविधान में जिन संशोधनों को जगह दी है उनमें कानून के शासन और न्यायपालिका की आज़ादी को सत्ता का आधार बनाया गया है। सुल्तान ने सरकार और राज्यों में भी बदलाव किए हैं। इसके तहत वित्त और विदेश मंत्रियों के साथ साथ केंद्रीय बैंक के चेयरमैन की नियुक्ति भी की गई है। ये विभाग पहले दिवंगत सुल्तान के पास होते थे। सुल्तान हैथम ने अर्थव्यवस्था के एक मीडियम टर्म प्लान बनाने के लिए एक कमेटी भी गठित की है। साथ ही उन्होंने नागरिकों को ज़्यादा अधिकार और आज़ादी देने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी OANA के मुताबिक उन्होंने पुरुषों और महिलाओं में बराबरी लाने की बात की। ओमान के मूल कानून परंपरा पर आधारित है, जिसके अनुसार मूल कानून यह घोषित करता है कि इस्लाम राजकीय धर्म है और शरीयत यानी इस्लामी कानून है। यहाँ धर्म पर आधारित भेदभाव पर रोक और धार्मिक संस्कारों को प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। ऐसा करने से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं होती है। ओमान में भारतीय हिंदुओं के भी समुदाय है। मस्कट में 2 हिंदू मंदिर है, उनमें से एक 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। ओमान में एक महत्वपूर्ण सिख समुदाय भी है। हालांकि कोई स्थायी गुरुद्वारे नहीं है, लेकिन कई छोटे गुरुद्वारों में अस्थायी शिविर मौजूद है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत ओमान के बीच व्यापार का हजारों सालों का इतिहास है। ओमान में हुए पुरातात्विक खुदाई के दौरान 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भारत और ओमान के बीच व्यापार होता था। बाद में ओमान के गुजरात और मालाबार तट पर मौजूद भारतीय राज्यों के साथ संबंध थे। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान ओमान में एक राजनयिक प्रतिनिधि मंडल भेजा था।